हेलो स्टूडेंट्स। अब तक आप पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो वहाँ उस स्थिति में तीन तरह की परिस्थितियाँ आती है। फर्स्ट, जिसके अंतर्गत इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। सेकंड, जिसके अंतर्गत रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। और थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन जो होती है वो है रेशमाइजेशन या रेशमीकरण। अब रेशमीकरण क्या होता है इसे हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये एक ध्रुवण गुणक कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएं एसिड की उपस्थिति में तो हमारे पास में प्रोडक्ट प्राप्त होगा 2-ब्यूटेनॉल। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड करेगी SN1 मैकेनिज्म के द्वारा। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये प्रोसीड करती है 2 स्टेप्स के द्वारा। इसके फर्स्ट स्टेप में Cl माइनस निकलेगा और हमें मध्यवर्ती के रूप में क्या प्राप्त होगा, ये कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पर जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, H2O मॉलिक्यूल। ये H2O मॉलिक्यूल इस कार्बोकैटायन पर किसी भी ओर से इस पर अटैक कर सकता है, या तो इस साइड से अटैक करे या इस साइड से अटैक करे। तो इसके पास में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है, वो 2-ब्यूटेनॉल हमें इनेंशियोमर की फॉर्म में प्राप्त होंगे। दो प्रतिबिंब समावयवी हमें प्राप्त होंगे और बराबर मात्रा में, ठीक है, यानी कि हमें एक मिक्सचर प्राप्त होगा इनेंशियोमर्स का। तो फर्स्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 OH H एंड C2H5। और सेकंड जो बनेगा वो इस तरह से होगा H OH CH3 एंड C2H5। तो अब हम देखें कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो है S 2-क्लोरोब्यूटेन, और हमें जो प्राप्त हुए हैं इस अभिक्रिया के द्वारा, जो हम मिक्सचर हमें जो प्राप्त हो रहा है वो है R माइनस 2-ब्यूटेनॉल और S प्लस 2-ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमें जो मिक्सचर प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब समावयवों का, एक R है और एक S है, यानी कि इस स्थिति में तो S से R बना, यानी कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और यहाँ S से हमें S ही प्राप्त हो रहा है, यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। परंतु हमें ये मिक्सचर प्राप्त होता है इक्वल अमाउंट में, 1:1 के अनुपात में हमें प्राप्त होता है ये प्रतिबिंब समावयव का मिश्रण। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ये जो मिश्रण है ये कहलाता है रेशमिक मिक्सचर, और ये जो प्रक्रिया है ये कहलाएगी रेशमाइजेशन। अब यहाँ हम देखें कि हमें दो इनेंशियोमर्स प्राप्त हो रहे हैं और इनके जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है यहाँ पर क्या है, माइनस और यहाँ प्लस। तो हम देखें कि ये दोनों विपरीत हैं परंतु इनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण से इन दोनों का जो गुणन है, इन दोनों की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, और हमें जो मिक्सचर प्राप्त होगा वो जो है ऑप्टिकल अनएक्टिव होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया में जिसके अंदर रेशमाइजेशन होता है उसमें हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट प्राप्त होता है। आपने मीसो टार्ट्रिक एसिड के अंतर्गत भी इस प्रकार की फिनोमिनन को देखा था, परंतु उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन हो रहा है परंतु मीसो टार्ट्रिक एसिड में इंटरनल कंपनसेशन के द्वारा उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो खत्म होती है। अब इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो कई और भी कंपाउंड्स देते हैं जिनके अंतर्गत यदि हम फेवरेबल कंडीशंस को लागू करें तो हमें कोई जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव रेशमिक मिश्रण में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखें, ये है हमारे पास में 3-मेथिल 2-पेंटेनॉन। अब इसकी यदि हम थर्मल रिएक्शन कराएं तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर इस प्रोडक्ट का रेशमिक मिक्सचर, यानी कि रेशमिक मिक्सचर है तो हम इसे डिनोटेट करेंगे DL से, और यहाँ पर हम ले सकते हैं या तो D लें इसका या L। 3-मेथाइल 2-पेंटेनॉन का यदि हम D आइसोमर लें या L लें
तो हमें दोनों से ही हमें रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होगा। इसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं। यदि हम डी और एल में से किसी में से भी एक लैक्टिक एसिड लें और उसके सार के साथ में यदि इसकी अभिक्रिया कराएं तो हमें डी एल लैक्टिक एसिड का रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होगा। अब इस प्रकार की जो प्रक्रिया है कई यौगिकों में स्पॉन्टेनियस होती है, यानी स्वतः ही होती है, यानी कि रेशमिक मिश्रण में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है कि जो स्वतः परिवर्तित होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोरेशमाइजेशन। अब हम देखें कि ये जो अभिक्रिया हुई 3-मिथाइल-2 पेंटेनॉन से रेशमिक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है। अब इसमें इस कीटोन से रेशमिक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है, तो ये इसमें मैकेनिज्म क्या है, तो इसको मैकेनिज्म को देखें कि इसके अंतर्गत ये जो इसका फॉर्म है ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म, और इसकी ये जो कंडीशंस हैं दोनों ये हैं कीटो फॉर्म, कीटो एंड कीटो। अब इसमें ये जो है डी है स्मॉल डी और ये है स्मॉल एल। तो रेशमीकरण की जो प्रक्रिया हो रही है इसमें इस इनॉल के मीडियम से या तो डी का एल में कन्वर्जन हो रहा है या इस एल का डी में कन्वर्जन हो रहा है। तो इस प्रकार से एक जो कह रहे हैं ये उत्क्रमणीय रूप से परिवर्तित हो रहे हैं। तो चाहे हम डी से स्टार्ट करें या एल से करें, हमें दोनों ही बराबर मात्रा में हमें रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होगा। अब इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं कई कंपाउंड्स देते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को ऑप्टिकली इनएक्टिव रेशमिक मिक्सचर में परिवर्तित कर सकते हैं, और ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है रेशमाइजेशन।